वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पिरामिड। पहले देखेंगे कि पिरामिड क्या होता है, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने एक पिरामिड बनाया है। इसका आपका एक ए बी सी और डी यानी ए बी सी डी बेस पर एक पिरामिड बना हुआ है। पिरामिड कैसे होता है? देखिए फ्रेंड्स, पिरामिड आपका कोई भी या तो वर्गाकार बेस होगा, ठीक है, वो सभी साइडें आके ऊपर जाके मिल जाएंगी। सभी साइडें आके ऊपर एक कोन के आकार में आके मिल जाती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको बेसिक पॉइंट्स पते रहते हैं तो आप इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसा क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं उसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, पिरामिड, जैसे अब पिरामिड का आयतन निकालना हो, पिरामिड का क्या निकालना हो? आयतन यानी वॉल्यूम निकालना हो, तो कैसे निकलेगा? तो इसका देखिए फ्रेंड्स, अगर आयतन निकालना होगा तो 1/3 कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई आधार का क्षेत्रफल, यानी ये जो हमारा आधार होगा इसका क्षेत्रफल, उसके बाद ऊंचाई, यानी इसका यहाँ से कुछ ऊंचाई होगा, यहाँ से कुछ हाइट होगा, ठीक है। तो उसका हाइट को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारा पिरामिड का आयतन निकल जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट नंबर 2, इसमें आपको तिरछी सतह का क्षेत्रफल, यानी तिरछी सतह, ये वाला जो तिरछा सतह है, ये वाला क्षेत्रफल देखिएगा, ये वाला, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल आपको निकालना हो, या तो ये वाला हो, ठीक है, या तो ये वाला हो, और या तो आपका ये वाला हो, ठीक है। अगर इन सभी का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई आधार की परिमिति, ठीक है, और मल्टीप्लाई तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई मतलब इसकी ये जो हाइट होगी, स्लांट हाइट, ये स्लांट हाइट, इसको हम एल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तिरछी ऊंचाई का क्या कर देंगे हम? इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या निकल जाएगा? तिरछी सतह का क्षेत्रफल, यानी ये वाला जो हमारा ऐसा जो सतह बनेगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है हमारा, क्या है? तिरछी ऊंचाई। अगर आपको तिरछी ऊंचाई निकालना होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप तिरछी ऊंचाई नहीं निकालेंगे तो आप यहाँ पे तिरछी सतह का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो पहले आप लोग क्या करेंगे? तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि रूट में a/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a क्या है? a ये है कि चित्र का आधार का, ठीक है, चित्र के आधार का साइड है, यानी जो यहाँ पे चित्र होगा, जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है? ये आपका वर्गाकार चित्र है, ठीक है। तो इसमें जो ये आधार होगा, यहीं से इसका ये पॉइंट्स होगा, यहीं से इसके मिड पॉइंट से, ठीक है। तो ये जो आधार रहेगा, पूरा जो आधार होगा उसका हाफ कर देंगे, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे प्लस करके। उसके बाद ये जो आपकी हाइट है, यहाँ पे क्या बनेगा? अगर ये आपका आधार है, ठीक है, और ये आपकी हाइट है, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का बनेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब देखिएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा साफ, इसको हम फिर से बताते हैं ताकि आप लोग तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे आपको कंप्लीट पता हो जाए, ठीक है। तो अभी तक जो भी पॉइंट्स पढ़ाए हैं उसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट चल रहा है। अभी देखिए तिरछी ऊंचाई कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है? वर्गाकार पिरामिड है, ऐसा कुछ, ये आयताकार बन गया। चलिए आयताकार बन गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आपका एक होगा, यहाँ से, और ये यहाँ से होगा, यानी सभी साइड क्या होंगी? एक पॉइंट्स पे आके मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसका ये आधार होगा, आयताकार का ये क्या होगा? आधार होगा। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू a है, और यहाँ से मिड पॉइंट से, यानी इसके केंद्र से ऊपर जो होगा ये हमारा क्या होगा? हाइट होगा। अब बताइए, अगर ये हाइट है, ठीक है, तो यहाँ से इसका आधा होगा, ठीक है, ये जो हमारा आधार है इसका ये आधा होगा, तो यही क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। और उसके बाद हाइट और ये आधार के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है
तो इसके बाद ये जो हमारी तिरछी ऊंचाई होगी, ठीक है, इसको हम मान लेंगे यल, इसी को हम कहते हैं क्या, हाइपोटेनस। तो अब बताइए हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग गया कि नहीं। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। कैसे, देखिएगा, रूट में जो हमारा आधार का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या पता चल जाएगा, तिरछी ऊंचाई पता चल जाएगा। और आपको पता चल गया है इसमें h क्या है, हाइट है, और ये आपका क्या है, चित्र का आधार। यानी ये कोई भी चित्र हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, और आयताकार भी हो सकता है, ठीक है। और आपका षष्कोणीय कार का भी हो सकता है, यानी समबाहु त्रिभुज के आकार का भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ही आकार के होते हैं पिरामिड। तो जैसा आपका पिरामिड रहेगा, जैसा क्वेश्चन कहेगा, उसी टाइप से हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे और आपके पॉइंट्स भी बताते चलेंगे। ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। तो चलिए आप लोग नोट करिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। यानी क्वेश्चन में आपको आयतन पूछ रहा है, किसका, पिरामिड का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने आपको बताया था कि आयतन क्या होगा। आयतन क्या होगा आपको बताया था, अगर पिरामिड का आयतन कहे तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3, ठीक है। उसके बाद आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 57 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 57 लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें फिर मल्टीप्लाई करना है हमें क्या, ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो इसमें आप लोग कर दीजिएगा 10 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 3 से काटिएगा 57 को, तो 3 दूनी 3 करने में 3 हो जाएगा, 2 आएगा तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। क्या होगा, 27 होगा। तो 3 9 27। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका आ गया क्या, 19 × 10, यही आया है, ठीक है। तो अब 19 और 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 190 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। यानी आयतन क्या पूछा था, तो हमने आयतन का फार्मूला लगा दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो चलिए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन यही था, एक लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर लंब भुजा वाला वर्ग है, ठीक है। अब ये क्या है, जो पिरामिड बना हुआ है वो वर्गाकार भुजा वाले पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि पिरामिड का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। यानी पिरामिड का आयतन कितना दिया है, 8000 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो उसका आयतन पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपली क्या करिएगा, अब पिरामिड लंब पिरामिड का आधार दिया है। अगर हमें आधार का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या हो जाएगा, अगर हमें आधार का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल अगर चाहिए आपको, तो हमारा देखिए वर्गाकार आयतन वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे a का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो बताइए a की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 40 दिया है, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1600। कितना हो जाएगा, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल आपका 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमारा जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है, पिरामिड के आयतन का। तो देखिएगा पिरामिड के आयतन का फार्मूला होता है v बराबर 1/3 मल्टीप्लाई आधार का क्षेत्रफल 1600 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू पूछा है तो लिख देंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या दिया है, 8000, तो यहाँ पे 8000 लिखिएगा, बराबर करिएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1600
और मल्टीप्लाई एच का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 से काटिएगा 16 को तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक जीरो बचा यानी 10 बचा, तो 2 से काट दीजिएगा तो 2 पाँचे 10 हो जाएगा। अब 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15। तो यही 5 तिया 15 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या हाइट कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। देखिए आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करें। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 3 भी सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इसको कैसे करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि एक लंब क्या दिया है, एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है, ठीक है। आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 मीटर है। यदि पिरामिड का आयतन 1728 घन मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊंचाई पूछ रहा है, तो अगर आपको आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल निकालना हो, आधार का क्षेत्रफल, तो सिंपली आप लोग क्या करिएगा 1/2, उसके बाद जो हमारा दिया है विकर्ण का क्या कर दीजिएगा, विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स 1/2 विकर्ण क्या दिया है 24√2, ठीक है, का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा 24, और यहाँ पे रूट है तो स्क्वायर से हट जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 24 का भी स्क्वायर होगा। तो अगर हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्योंकि 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए ये आधार का क्षेत्रफल आ गया। तो अब फार्मूला क्या है आयतन का, तो आयतन की वैल्यू देखिए कितना दिया है क्वेश्चन में, आपको आयतन की वैल्यू दिया है 1728, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए 1/3 मल्टीप्लाई हाइट आपसे पूछा है और आधार का क्षेत्रफल 576 दिया है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 से काटिएगा, 3 करने यहाँ से 3 करने 3, उसके बाद 3 9 27, 3 दूनी 6, ठीक है, यानी 192। अगर 192 से इसको काटेंगे 1728 को तो कितनी बार कटेगा 9 दूनी 18, यानी 9 बार कटेगा। तो यहाँ से हाइट आपका कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करिएगा तो आसानी से आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है। आई होप अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कल के वीडियो में इसको सॉल्व करवा देंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल के लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।